कुरान हकीम रब्बुल आलमीन का आखिरी पैगाम तमाम इंसानियत के नाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आसानी पैदा करो, तंगी मत पैदा करो। कुरान पर अमल करने के लिए कुरान को समझना ज़रूरी, कुरान को समझने के लिए कुरान की ज़ुबान सीखना ज़रूरी। लिसानुल कुरान कोर्स 2018 पार्ट 2। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। आज लिसानुल कुरान 2018 कोर्स पार्ट 2 का आखिरी दिन है और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आखिरी दिन आपके सामने सूरतुल क़द्र का एनालिसिस जो है वो रखूँगा। अबवाब हमने पढ़ लिए हैं, जुमला फ़ेलिया हमने पढ़ लिया है, सब कुछ यानी मोटा मोटा ग्रामर का जो कोर्स कुरान फ़हमी में हमारी मदद कर सकता है वो हमने पढ़ लिया है। तो वक्त मज़ीद लगाए बग़ैर मैं बोर्ड पे चलता हूँ और सूरतुल क़द्र आपके सामने रखता हूँ। कैसे एनालाइज़ करना है आपने, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपने पहचाननी है, एक आपको इंशाअल्लाह ताला गाइडलाइन मिल जाएगी और उस पर अमल करके इंशाअल्लाह ताला हम उसी पैटर्न पे कोशिश करेंगे कि अपने इराबुल कुरान को जो है वो शुरू करें। तो चलते हैं जी बोर्ड की तरफ। सूरतुल क़द्र, सूरह का लफ्ज़ अलिफ़ लाम के बग़ैर है और तनवीन भी नहीं आ रही, तो फ़ौरन आपका जहन जाना चाहिए कि मुदाफ़ बन रहा है। कन्फर्म आप उस वक्त करेंगे जब अगला इस्म हालत जर में होगा। तो ये सिचुएशन पाई जा रही है, लिहाजा हम इसे मुदाफ़ इलैह की तरकीब में ले आते हैं। तो सूरतुल क़द्र, क़द्र की सूरत, लफ्ज़ी तर्जुमा ये होगा। सूरह मुबारका जो कुरान मजीद की हैं उनके नाम आपको आप देखेंगे मुरक्कब इज़ाफ़ी की सूरत में मिलेंगे। तफ़ासीर में लिखा हुआ मिलता है सूरतुल क़द्र मक्कियतुन, यानी सूरतुल क़द्र को मुदाफ़ इलैह करके वो बना लेते हैं मुब्तदा और उसकी ख़बर आ रही होती है मक्कियतुन। तो उसका हम तर्जुमा यूँ कर सकते हैं कि सूरतुल क़द्र जो है वो मक्की है। तो मक्कियतुन ये अगर हम ख़बर ले आए, पहली आयत है इसकी, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। इन्ना जब भी आपके सामने आएगा, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इन्ना इज़ इक्वल टू इन्ना प्लस नहनु। इन्नी इज़ इक्वल टू इन्ना प्लस अना और इन्ना इज़ इक्वल टू इन्ना प्लस नहनु। ठीक है, तो जुमला इस्मिया बन रहा है। जुमला इस्मिया यानी इस आयत का आप कह लें कि जो एंड रिजल्ट निकलेगा वो जुमला इस्मिया निकलेगा। तो इन्ना हम कहेंगे, इन्ना हर्फ अज़ हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल, ना था ना इन्ना, ना को फिर हमने एक नून को हटा दिया, तो उस ना को हम कहेंगे कि इस्मु इन्ना। ना जो है वो इस्मु इन्ना है और ख़बरु इन्ना जो है वो हो रही है शुरू अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र से। ठीक हो गया। अंज़लनाहु, अंज़लना, नून ज़ा लाम मादा, देखें नून ज़ा लाम मादा हो गया। अंज़ला बाबे इफ़ाल, नून ज़ा लाम मादा तो एक ज़ायद लगा हुआ है हमज़ा, तो अंज़ला पहला सीखा, अंज़ला फिर उससे 14वां सीखा अंज़लना, ना बता रहा है माजी का सीखा है। तो अंज़लना हमने नाजिल किया। तो अब देखें इन्ना प्लस नाहनु प्लस अंज़लना हमने नाजिल किया। हु की ज़मीर जा रही है कुरान की तरफ, उसको ये मफूल हो गया। तो अंज़लना फ़ेल फ़ाइल अपने मफूल के साथ मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर ख़बर बन गया इन्ना की। इन्ना अपने इस्म ना और ख़बर अंज़लनाहु के साथ मिलकर जुमला इस्मिया बन गया। एनालिसिस पूरा हो गया एक आयत का। फ़ी लैलतिल क़द्री, फ़ी जार, लैलती मजरूर और साथ ही मुदाफ।
इसलिए कि ना तो अलिफ लाम दाखिल है इस पे और ना ही तनवीन है। कन्फर्म हमने किया जब हालत जर में हमें मिला अल कद्र, तो ये मुदाफिल है मिलकर आपके लिए मजरूर, यानी दोनों तरीके आपके सामने होने चाहिए। अरब वाले जो तरकीब करते हैं ना, वो यूँ करते हैं कि फ़ी जारा और लैला जो है मजरूर और अल कद्र जो है मुदाफिल है बस। बड़े सगीर में, पाकिस्तान में, इंडिया में जो तरकीब की जाती है उसमें वो पूरा जोड़ते हैं, जिसे जंजीरी तरकीब कहते हैं। वो कहते हैं जी फ़ी जारा लैला मुदाफ अल कद्र मुदाफिल है, मुदाफिल है मिलकर मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतालिक हुआ अंजलना फेल के। ठीक हो गया? तो दोनों चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। बहरहाल आपको पहचान होनी चाहिए कि ये बन क्या रहा है। ठीक, आपके हल में वो जंजीरी तरकीब आए ना आए, लेकिन आपको हर लफ्ज़ के बारे में ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वो बन क्या रहा है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको पहचान है कि ये इसम है, फ़ेल है या हर्फ है, ये अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सूरह मुबारका चूँकि हम इराबुल कुरान में कर चुके हैं वैसे, यानी जो मैंने 20 सूरतें करवाई हुई हैं 30वें पारे की, तो इसलिए मैं ज़रा थोड़ा सा तेज़ी से भी इसको गुजार सकता हूँ। तो अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये पूरा का पूरा जुमला फेलिया जो है ये ख़बर बन गई इन्ना के लिए। इन्ना अपने इस्म और ख़बर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया बन गया। और ये फ़ी लैलतिल क़द्र इसको मैं मुताल्लिक़ कर चुका हूँ अनज़लना फेल के। ठीक हो गया जी? या अनज़ला फेल के, अनज़ला फेल के कर लें, क्योंकि ग्रामर वाले कहते हैं ना जो है इसका फ़ाइल है। हम कहते हैं कि इसके अंदर जो नाहनु छुपा हुआ है वो इसका फ़ाइल है, जो कि ना की सूरत में नज़र आ रहा है। तो ये सारी बातें आपके इल्म में होनी चाहिए, सिर्फ समझने का फ़र्क है, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी आयत है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। हम ऐसा करते हैं जी, इसके हिस्से कर लेते हैं। वाव के साथ इसे जोड़ा जा रहा है और मा अदराका यहां तक कर लेते हैं। मा आपका इसमें इस्तिफ़ाम है और इसमें इस्तिफ़ाम मुब्तदा बन रहा है, क्योंकि इसमें इस्तिफ़ाम सदारत कलाम चाहता है, यानी शुरू में आना चाहता है, लिहाजा नकरा इसम भी मुब्तदा बन सकता है। ठीक हो गया? मा अय्यु शैइन के माना में है। अय्यु शैइन यानी कौन सी चीज ने, कौन सी चीज ने अदरा का, अदरा, अदराया, ये जो है या का डंडा आप कह लें कि नजर आ रहा है आपको, ये है अदराया। अनजला अदराया एक ही वजन है, तो जो आपके सामने फेल आया वो आप कह लें उसका मादा है दाल, रा और या। ये इसका मादा है जी, दाल, रा और या। सुलासी मुजर्रद में बाब ज़राबा यदरिबु से आता है ये दरा यदरी, यानी नॉर्मल। अब मैं कवायद अगर आपके सामने रखूँ नाकिस के, तो खैर से फेल की किस्म नाकिस हो गया और नाकिस याई हो गया, और बाब ज़राबा से आया है तो ये बना जी दरा या यदरियू, और चेंजेस के बाद दरा यदरी। दरा यदरी के माना होते हैं जानना, टू नो। यही मादा दाल रा या जब मैं बाबे फाल में लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा जी अदराया और युदरी यू, और फिर नाकिस की कवायद अप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा हमारा अदरा युदरी। नाकिस के कौन से कायदे अप्लाई हो रहे हैं आपको पता है? हरफ इल्लत पे हरकत है, पीछे ज़बर है तो अलिफ में लिख देंगे। वाव होता तो पूरा अलिफ लिख देते, या है तो अलिफ मकसूरा के तौर पे आ गया। या पर पेश हो, पीछे ज़ेर हो तो या साकिन हो जाती है। अदरा युदरी इसके माना होते हैं किसी को कुछ बताना, ठीक है, किसी को बताना, खबर देना। अदरा उसने खबर दी, उसने खबर दी का तुझे, का मफूल आ गया। अदरा का उसने खबर दी तुझे। मा अदरा का, और किसने खबर दी तुझे। फिर एक एक्सप्रेशन के तौर पे से याद कर लें कि मा अदरा का जब भी कुरान मजीद में इस्तेमाल होगा तो इसके माना होंगे तुझे क्या मालूम, तुझे क्या मालूम, तू क्या जानता है। अच्छा, तू, तुझे किसने खबर दी, किस चीज की खबर दी। दूसरा मफूल आएगा मा लैलतुल क़द्र, जुमला इस्मिया के तौर पे। मा इसमें इस्तिफाम मुब्तदा, लैलतुल क़द्र मुदाफिल है खबर। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर अदरा फेल के लिए दूसरा मफूल हो गया। किसने तुझे खबर दी कि लैलतुल क़द्र क्या है, यानी तुझे क्या मालूम,
लैलतुल कद्र क्या है, तुझे क्या मालूम लैलतुल कद्र क्या है। 2 आयत होगी। तीसरी आयत है लैलतुल कद्री, मुब्तदा बन के आ रहा है, मैं पहले से यहां पर मुब्तदा लिख रहा हूं, खबर आ रही है उसकी खैरुन, बेहतर है। खैरुन ये अफल तफजील का सीगा है, और अफल तफजील का सीगा यानी जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप मिन लगाएंगे, ठीक है। और अगर सुपरलेटिव डिग्री के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 तरीके, उसमें से एक तरीका हम मुदाफिला के तौर पे पढ़ चुके हैं, और दूसरा तरीका आप सिफत बनाकर ले आए, ठीक है। तो जैसे अल अजाबुल अकबरू, अल अजाबुल अकबरू सबसे बड़ा अजाब, या फिर अफजलुल अंबियाई, नबियों में सबसे अफजल। तो अगर सुपरलेटिव डिग्री के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं इस्म तफजील को तो 2 तरीके, या सिफत बना के ले आए इस्म तफजील को, या मुरक्कब इजाफी में उसे ले आए। और अगर कंपैरेटिव डिग्री के तौर पे लाना चाहते हैं तो मिन के साथ इस्तेमाल करें। लैलतुल कद्री खैरुन मिन, तो ये कंपैरिजन हो रहा है, और मिन हरफ जर है, इसके बाद मजरूर होगा, वो अल्फी के तौर पे आ रहा है। और मैंने आपको बताया था गिनती 3 से लेकर 10 तक, और 100 और 1000 वाले जो आदाद हैं वो मुदाफिला के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। मिन अल्फी शहरिन, शहर कहते हैं महीने को, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। तो लैलतुल कद्री मुब्तदा और खैरुन खबर हो गई, और मिन जार, अल्फी मजरूर, और शारिन मुदाफिल है, ठीक हो गया। 1000 महीनों से, तर्जुमे में महीनों का लफ्ज, जमा का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, ये जहन में रखिएगा, महीने नहीं कहूंगा, महीना नहीं कहूंगा, 1000 महीना नहीं, 1000 महीने, 1000 महीनों से बेहतर है। मुब्तदा खबर मिलके जुमला इस्मिया बन गया। लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहरिन। चौथी आयत है जी, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। तनज़्ज़लु, तनज़्ज़ला या तनज़्ज़लु, चूंकि हम कर चुके हैं बाब तफ़ाउल में तो कोई मुश्किल नहीं है, फेल हो गया आपके लिए। अल मलाइकतु रफ़ा में है तो ये इसका फ़ाइल हो गया जी, ठीक है। तनज़्ज़लु फेल और अल मलाइका इसका फ़ाइल हो गया। वाओ आतिफ़ा, अर्रूहु मातूफ़, तवाबे वाला टॉपिक भी साथ ही आ गया, यानी अल मलाइका और अर्रूह। अर्रूह से मुराद या तो हज़रत जिब्रील अमीन है, ठीक है, उनको उनकी बुजुर्गी की वजह से, उनके मकाम की वजह से फरिश्तों से अलग जिक्र किया गया, या अर्रूह से मुराद जो है वो आप कह लें कि दूसरे कुछ फरिश्ते हैं। बहुत डिटेल्स ज़्यादा जो राय जो है वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए ही है। ये तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु, अल मलाइका मातूफ़ अलैह, अर्रूह मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ मिलकर फ़ाइल, तनज़्ज़लु फ़ेल के लिए। जबकि अरब वाले कहते हैं कि तनज़्ज़लु फ़ेल, अल मलाइका फ़ाइल और अर्रूह मातूफ़। बात वही है, वो ज़ंजीरी तरकीब हो जाती है, ये दूसरी तरकीब हो जाती है। फ़ीहा जार मजरूर मुताल्लिक हो गया तनज़्ज़लु फ़ेल के। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रामर में जार मजरूर जो है ये जुमले में 8 चीज़ों के मुताल्लिक हो सकता है जी। हमने नॉर्मली पढ़ा है ना कि ये फ़ेल के मुतालिक होता है जुमला फ़ेलिया में, और जुमला इस्मिया में ये खबर के मुतालिक होता है। 8 चीज़ों के मुतालिक होता है जी। वो 8 चीज़ें ज़रा आप नोट फरमा लें, वो 8 चीज़ें कौन कौन सी हैं। मैं सबसे ऊपर टॉप पे लिख देता हूँ। ये जार मजरूर जो है या तो फ़ेल के मुतालिक होगा जी, और आपने मुतालिक करके देखना है, तर्जुमा अगर सेट बैठ रहा हो तो फिर उसके मुतालिक कीजिएगा, वरना दूसरे के साथ मुतालिक करके देखिएगा। या फ़ेल के मुतालिक होगा, या इस्मुल फ़ाइल के मुतालिक होगा, या इस्मुल मफ़ूल के मुतालिक होगा, इसमें फ़ाइल के मुतालिक, या इसमें मफ़ूल के मुतालिक होगा, या इस्मुल सिफ़ा के मुतालिक होगा। 1 2 3 4, या फिर वो इस्मुल मुबालहा के मुतालिक होगा, इस्मुल मुबालगा। ये सारे मुश्तक़ात हैं हमारे। इस्मुल फ़ाइल मुश्तक़ है, डिराइव्ड है। इस्मुल मफ़ूल मुश्तक़ है, डिराइव्ड है। इस्मुल सिफ़ा डिराइव्ड है। इस्मुल मुबालगा डिराइव्ड है। 1 2 3 4 5, या फिर ये मुतालिक होगा इस्मुल फ़ेल के,
इस्मुल फ़ेल किसे कहते हैं? ये होता इस्म है लेकिन फ़ेल के माना में आता है। जैसे आमीन एक इस्म है, मबनी है, और तू कबूल कर इन फ़ेल के माना में है। इसी तरह कहते हैं ना उफ़, उफ़ एक इस्मुल फ़ेल है और ये है कि मैं तंग आ गया हूँ, इन माना में इस्तेमाल होता है ये, तो उसे इस्मुल फ़ेल कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये मस्तर के मुतालिक भी हो सकता है। और 8वीं और आखिरी चीज़ इस्मु तफजील। तो यहां पर जो था ना मिन अल्फी शहरिन, ये मिन अल्फी शहरिन खैरुन के मुतालिक है। खैरुन खबर है लेकिन इस्मु तफजील है कि नहीं है, उसके मुतालिक हो गया। बात समझ में आ गई? तो जब भी जार मजरूर आएगा किसी जुमले में, वो इन 8 चीज़ों में से किसी के मुतालिक हो सकता है। आप मुतालिक करके देखिएगा, अगर तो मुतालिक करके उसके, और ये जो चीज़ें हैं ना, जार मजरूर मुतालिक होता है और ये 8 चीज़ें जो है ये मुताल्लक कहलाती हैं। मुताल्लक, ताल्लुक उससे बाब तफाउल से मुताल्लिक, और मुताल्लक, मुताल्लिक जो के मुतालिक होती हैं और मुताल्लक जिनके मुतालिक होती हैं। बात समझ में आएगी? तो ये मुताल्लक हैं जार मजरूर के, और जार मजरूर मुतालिक होकर आता है। यहां पर आप देखें इस्मु तफजील के मुतालिक है, यहां पर फी लैलतिल कद्र फेल के मुतालिक है, और यहां पर फीहा फेल के मुतालिक है। यानी तर्जुमा करके देखें ना, तनज़्ज़लुल मलाइकातु वर्रूहु फीहा, अल मलाइका और अर्रूह इसमें नाजिल होते हैं, इसमें नाजिल होते हैं। तनज़्ज़लु फीहा, तनज़्ज़लु फीहा इसमें नाजिल होते हैं। ठीक हो गया? तो मफहूम ठीक हो गया। अच्छा, कभी जुमले में जार मजरूर का मुताल्लक मज़कूर होता है, कभी मज़कूर नहीं होता। ठीक हो गया? अगर मज़कूर होता है तो उसको ग्रामर वाले कहते हैं ज़र्फ़े लग़्व। ज़र्फ़े लग़्व मैं लिख देता हूं यहां पर, ज़र्फ़े लग़्व। और अगर मुताल्लक मज़कूर नहीं होता तो ग्रामर वाले कहते हैं ये ज़र्फ़े मुस्तकर है। मुस्तकर के माना है करार पकड़ना, तो गोया असल जो था मुताल्लक वो नहीं है, जार मजरूर ने उसकी जगह करार पकड़ लिया है। इसलिए आप देखते हैं जब हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाहि, तो हम कहते हैं अल्हम्दु मुब्तदा, लिल्लाहि जार मजरूर खबर। तो असल में जार मजरूर लिल्लाहि किसी ना किसी के मुतालिक है। अब उसका मुताल्लक जो है वो मज़कूर नहीं है, लिहाजा हम कहेंगे ये ज़र्फ़े मुस्तकर है। तो वो जो मुताल्लक था उसकी जगह इसने करार पकड़ लिया, उसकी जगह इसने ले ली है। ठीक, तो इन माना में ग्रामर वाले करते हैं। तो ये 2 टर्मिनोलॉजीज भी याद रखिएगा, ज़र्फ़े लग़्व और ज़र्फ़े मुस्तकर। ज़र्फ़े लग़्व जब जार मजरूर का मुताल्लक मौजूद हो, ये ज़र्फ़े लग़्व है, ये ज़र्फ़े लग़्व है, ये ज़र्फ़े लग़्व है, क्योंकि इनका मुताल्लक जो है वो मौजूद है। अगर महज़ूफ़ हो, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि में वो महज़ूफ़ है, तो हम उसे कहेंगे ये ज़र्फ़े मुस्तकर है। तो जार मजरूर को ज़र्फ़े लग़्व या ज़र्फ़े मुस्तकर भी कहा जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलें जी, आगे फिर एक जार मजरूर आ रहा है बिइज़्नि रब्बिहिम। एक जार मजरूर आपका हो गया जी फीहा, एक हो गया जी बिइज़्नि रब्बिहिम। बिइज़्नि रब्बिहिम बा हरफ़े जर, इज़्नी मुदाफ, रब्बिहिम मुदाफ इलैह मुदाफ, हिम मुदाफ इलैह, पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी, ये हो गया आपका मजरूर। जार मजरूर मिलके मुतालिक किसके हुआ देखते हैं। तनज़्ज़लु बिइज़्नि रब्बिहिम, तनज़्ज़लुल मलाइकातु वर्रूहु बिइज़्नि रब्बिहिम। बात सही हो रही है कि अपने रब के इज़्न से नाजिल होते हैं। मफहूम बन रहा है ना सही? तो हम इसको भी मुतालिक कर देंगे तनज़्ज़लु फ़ेल के। तो एक चीज़ के मुतालिक एक से ज़ायद आ सकते हैं, ये ना परेशान होइएगा कि ये भी मुतालिक तो वो भी मुतालिक आ सकते हैं। ठीक हो गया? तो फ़ीहा भी मुतालिक हुआ फ़ेल के, और बिइज़्नि रब्बिहिम ये भी मुतालिक हुआ फ़ेल के। आगे फिर एक मुतालिक आ रहा है मिन कुल्ली अम्रिन, मिन कुल्ली अम्रिन। मिन जारा, कुल्ली मजरूर, मुदाफ और अम्रिन मुदाफ इलैह, यानी मुदाफ मुदाफ इलैह मिलकर मजरूर कर लें, या मिन जार कुल्ली मजरूर और अम्रिन मुदाफ इलैह। कुल्लु अम्रिन हर अम्र, कुल्लु शैइन हर चीज़, कुल्लु मुस्लिमिन हर मुसलमान,
कुल्लु किताबिन, कुल के इस्तेमाल में हम ये चीज पढ़ चुके हैं। तो कुल्लु अमरिन के माना हर अम्र, हर अम्र लेकर नाजिल होते हैं, हर अम्र में से लेकर नाजिल होते हैं, हर अम्र में से, यानी कुल्लुल अम्र तो नहीं, यानी कुल्लु अम्र हर अम्र लेके नाजिल तो नहीं होते ना। वो जो हर अम्र है, हर हुक्म है, उसमें से कुछ हुक्म जो है वो लेके नाजिल होते हैं, तो ये मुराद है। ले जी, अब ये जो जार मजरूर है इसको हम किसके मुतालिक करें? ग्रामर वाले कहते हैं, अब ये फिर टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं जो कुछ आपको फिर अपने आप कह लें जो मेहनतें हुई हैं उन्हें देखना पड़ेगा। वो कहते हैं मिन यहाँ पर बा के माना में है और फिर ये तनज़्ज़ल के मुतालिक हो सकता है, यानी बिकुल्ली अमरिन हर अमर के साथ नाजिल होते हैं। ठीक हो गया, ये कोई मफहूम क्लियर हो रहा है कि हर अमर के साथ नाजिल होते हैं, जो अल्लाह ताला का अमर होता है। मिन कुल्ली अमरिन भी हो गया, तो हर अमर में से उसके साथ यानी नाजिल होते हैं, तो मिन को बा के माना में लिया। कुछ ने कहा कि मिन कुल्ली अमर का ताल्लुक जो है ना आगे सलामुन हिया हत्ता मतलइल फजर के साथ है। ठीक है, उस सूरत में वो फिर कहते हैं कि तर्जुमा कुछ यूं बनेगा कि वो रात सलामती वाली है, यानी वो हर आफत व बुराई से महफूज है। और अगर बा के माना में लिया जाए तो वो कहते हैं माना ये होंगे कि लैलतुल कद्र में फरिश्ते तमाम साल के अंदर पेश आने वाले तकदीरी वाक़यात लेकर ज़मीन पर उतरते हैं। यानी ये उस वक्त तर्जुमा होगा जब हम मिन को बा के माना में लें और फिर मुताल्लिक करें तनज़्ज़ुल फ़ेल के। और अगर मिन कुल्ली अम्र को हम सलामुन के साथ आगे जो अगली आयत है उस सलामुन के साथ मुताल्लिक करें तो फिर उस वक्त माना जो होंगे वो ये होंगे कि ये रात हर आफत से सलामती है। ठीक है, सलामुन मिन कुल्ली अमरिन इन माना में है। ठीक हो गया, यानी उसमें भी फिर आगे कि हिया सलामुन, मैं आयत आगे आपके सामने रखता हूँ ना तो फिर इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। पांचवी और आखिरी आयत है जी, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। इसमें पहले ज़रा हत्ता मतलाइल फज्र को हम सॉल्व कर लें, ये हमारा जार मजरूर मुतालिक हो जाएगा जी। ठीक है, हिया आपका जार है, हरफ जार है आपको पता है, और आगे जो है वो मजरूर हो जाएगा जो कि मतला मुदाफ़ है और अल फज्र जो है वो मुदाफ़िल है। इसका मुताल्लक महजूफ है हिया हत्ता मतलाइल फज्र। अगर हम इतना जुमला रखें, यानी अगर हम इसको इतना करें तो हम कहेंगे कि ये ज़र्फ़े मुस्तकर है, इसका मुताल्लक महजूफ है। यानी हिया हत्ता मतलाइल फज्र, ये फजर के तुलू होने तक है। मफहूम बन रहा है ना, जिससे हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, मफहूम पूरा हो रहा है। ये रात हिया की ज़मीर जा रही है रात की तरफ, तो ये फजर के तुलू होने तक है, रात तुलू होने तक है। सही है, ये मफहूम बन जाता है। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हिया मुब्तदा मौखर हो गया और सलामुन खबर मुकद्दम होगी, यानी वो रात सलामती है। हिया मुब्तदा मौखर हम कर सकते हैं ना, मुब्तदा को मौखर कर सकते हैं, खबर को मुकद्दम कर सकते हैं, हसर पैदा हो जाता है उससे। ठीक है ना, आम सूरत में, और नकरा हो तो भी करते हैं, लेकिन यहां पर तो मुब्तदा हमारा मारिफ है। तो हिया जुमले की असल तरतीब थी हिया सलामुन हत्ता मतलाइल फज्र, वो रात सरापा सलामती है फजर के तुलू होने तक। एक मफहूम ये होगा। सलामुन को जैसे कि मिन कुल्ली अम्र उसके मुतालिक किया था, तो फिर वहां पर एक महजूफ मुब्तदा मानना पड़ेगा। ग्रामर वाले कहते हैं कि हुआ सलामुन मिन कुल्ली अमरिन, वो मुतालिक हो गया सलामुन के, और सलाम जो है वो आपका मस्दर है, सलाम मस्दर है, तो वो जो 8 चीज़ों के मुतालिक होना चाहिए वो चीज़ भी इसमें आ गई। तो गोया था कलाम के हुआ सलामुन मिन कुल्ली अमरिन, यानी तनज़्ज़लुल मलाइकातु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, यहाँ तक बात थी। मिन कुल्ली अमरिन सलामुन, यानी हुआ सलामुन मिन कुल्ली अमरिन, इस तरह। और फिर एक जुमला अलग से हिया हत्ता मतलाइल फज्र, या इस पैटर्न पे ले तो हिया मुब्तदा मौखर, सलामुन खबर मुकद्दम, और हत्ता मतलाइल फज्र ये आप कह लें जार मजरूर मुताल्लिक हो गया सलामुन के, जो कि मस्दर है। और मिन कुल्ली अमरिन में फिर मिन को हमें बा के माना में लेना पड़ेगा अगर हम तनज़्ज़ुल के साथ मिलाते हैं। ठीक है, तो ये थी जी आपकी सूरतुल कद्र। आपको पता चल गया होगा कि क्या करना है हमने आगे और क्या नहीं करना। एक छोटा सा सवाल आया था, उसके हवाले से मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन आपके सामने बात रखता चलूँ। सवाल ये आया था कि एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर हमें ग्रामर की किताबों में अक्सर लिखा हुआ मिलता है जी ये इसमें मकसूर है। वो कहते हैं जी ये तो हमें समझ में आ गया, इसमें मकसूर जिसमें अलिफ मकसूरा हो।
वो कहते हैं एक टर्मिनोलॉजी हमें मिलती है, इसमें मनकूस है। वो कहते हैं जी इसके बारे में आपने नहीं बताया हमें, इसमें मनकूस क्या होता है। तो ये 1-2 मिनट में मैं आपको इसके बारे में बता दूं। इसमें मनकूस वो इसम होता है जिसके आखिर में या हो और उससे पीछे ज़ेर हो। ऐसा इसम जिसके आखिर में या माकबल कसरा हो उसको इसमें मनकूस कहते हैं। मसलन उर्दू में लेके आए, उर्दू में जी हादी, एक एग्जांपल ही दूंगा, बात क्लियर हो जाएगी। हादी या है और माकबल कसरा है। वादी, वादी, काजी, काजी जिसे हम उर्दू में कहते हैं काजी, राजी, ठीक है। ये सारे इसमें मनकूस की एग्जांपल्स हैं। इसमें मनकूस का जब इराब आता है ना तो एक डिफरेंट तरीके से शो होता है। बस वो बहुत अच्छा उनका सवाल था, तो इसी बहाने आप कह लें कि हमें आखिर में करने का मौका मिल गया कि जो इसमें मनकूस है उसका इराब कैसे शो किया जाता है। इसमें मनकूस का जब इराब शो किया जाता है तो रफा और जर में सेम होता है इराब, रफा और जर में सेम होता है और नसब में बदलता है। रफा में असल में क्या इराब बनना था इसका, ये एक मुनसरिफ इसमें है तो इसका असल इराब बनना था हादीयुन, हादीयन, हादीयिन, हादीयुन, हादीयन, हादीयिन। मैं लिख देता हूं। या पर दम्मा पेश और कसरा बहुत हैवी होता है, ठीक है। लिहाजा अरब क्या करता है, अरब ये करता है कि जब भी या पर फतह आया तो इसमें मनकूस की सूरत में जब आया तो वो इसको या को हज़फ कर देगा और उस हज़फ के बदले में पिछले वाले हर्फ पे तनवीन लगा देगा। ये बन जाएगा हादिन। यही काम वो करेगा हादियिन में। या पर कसरा था, या को उसने हज़फ कर दिया, सही है, हरकत समेत, तनवीन समेत, और पिछले हर्फ पे उसने कसरा लगा दिया। तो हादिन रफा में भी हादिन है और जर में भी हादिन है। या पर फतहा हैवी नहीं होता, लिहाजा हादियन एज इट इज इस्तेमाल होगा, एज इट इज इस्तेमाल होगा। और गोया आपको अगर ये डिटेल याद ना रहे तो ये याद होना चाहिए कि वादी, मैं कहूं इसकी तीनों हालतें बोलें तो आप कहें वादिन, वादियन, वादिन। काजी, कादिन, कादियन, कादिन, ठीक है। इसी तरह दाई, दाइन, दाइयन, दाइन। बात समझ में आ गई। अच्छा, जब अलिफ लाम लगता है तो फिर वो या जो है वापस आ जाती है, क्योंकि हादी यून है ना, तो अल हादी, अल हादी यू हो गया, यहाँ पे पेशो पीछे जेरो तो या साकिन हो जाती है। फार्मूला आपको पता ही है। अगर ना याद रहे तो ये याद रख लें कि हादिन जब अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल होगा तो अल हादी बन जाएगा। तो रफा और जर में ये अल हादी रहेगा और नसब में ये बन जाएगा जी अल हादिया, अल हादिया। इसमें मनकूस की या रफा और जर से निकाल दी जाती है। ये एक छोटा सा फार्मूला आपके सामने आ गया, ठीक है। ये या वापस आ जाती है जब आप उस पर अलिफ लाम दाखिल कर दें या इसमें मनकूस को आप मुदाफ बनाकर ला रहे हो, ठीक, या इसमें मनकूस को आप मुदाफ बनाकर ला रहे हो। मतलब मैं कहना चाहूं कि मुसलमानों के हादी, तो अरबी जुबान में कहा जाएगा हादिल मुस्लिमीना। तो इसमें मनकूस जब मुदाफ होकर आ रहा हो या उस पर अलिफ लाम दाखिल हो तो या जो है वो वापस आ जाती है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन स्टूडेंट का जिन्होंने ये सवाल किया, और बड़ा अहम सवाल था ये, मेरे से स्किप हो गया था बहरहाल ये टॉपिक। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमें मुकम्मल करने की अल्लाह ताला ने तौफीक दी। लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला अब्वाब के अख्ताम पर मैं आपके सामने सूरतुल कद्र का एनालिसिस रखूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एनालिसिस मैंने आपके सामने रख दिया। आपको पता चल गया होगा कि, यानी ये मैं इस सेंस में नहीं कह रहा कि पता चल गया होगा, नहीं, मतलब आपको पता चल गया होगा कि क्या करना है। हमने कुरान मजीद का एनालिसिस स्टार्ट करना है इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद सूरतुल फातिहा से शुरू करेंगे हम, और
उम्मीद मैं करता हूँ कि आप तमाम कवायद की समरीज़ नोट्स की शक्ल में अपने सामने रखेंगे। कम से कम आपको पता होना चाहिए जब मैं नाकिस की बात कर रहा हूँ तो नाकिस क्या है, जब मैं अजवफ़ की बात कर रहा हूँ तो अजवफ़ क्या है, जब मैं मिसाल की बात कर रहा हूँ तो वो क्या है, जब मैं हाल जिक्र कर रहा हूँ हाल क्या है, तमयीज़ क्या है, हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल किन्हें कहते हैं, हुरूफ जारा क्या हैं, ज़र्फ़ मुस्तकर क्या है, ज़र्फ़ लग़्व क्या है, मुताल्लक़ किसे कहते हैं, मुताल्लिक़ किसे कहते हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ बोलते ही आपके सामने जहन में विंडो खुल जानी चाहिए। अगर जहन में ना खुले तो कम से कम आपकी कॉपी का वो सफ़ा ज़रूर खुल जाना चाहिए जिस पे वो कायदा लिखा हुआ है। बस मेरी आपसे यही रिक्वायरमेंट है। आपकी बहुत सारी दुआओं के साथ, अल्लाह ताला के शुक्र के साथ, उसके फ़ज़ल के साथ, उसके करम के साथ मैं आपसे इजाज़त चाह रहा हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ये अल्लाह ताला की तौफ़ीक से मुमकिन है, मुमकिन हुआ कि हम इस कोर्स को मुकम्मल कर चुके हैं, हमने इसको मुकम्मल कर लिया है। मुझे नहीं लग रहा था कि शायद ये पार्ट 2 मुकम्मल हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और इतने मैसेजेस आए थे कि मैं यकीन करें शर्मिंदा होने शुरू हो गया था कि इंशाल्लाह लिख के मैं आपके लिए शर्मिंदा हो रहा था कि वो कब पूरा होगा। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस पार्ट 2 लिसानुल कुरान 2018 कोर्स को मुकम्मल फरमा दिया। आपका इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आपने इसे दिलचस्पी के साथ सुना, पढ़ा, देखा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूँगा और हम सब मिल के अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह कुरान को हमारे लिए जो है वो ज़रियाए निजात बनाए। इसलिए बड़ी खूबसूरत दुआ है कि अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी कब्री, अल्लाहुम्मा रहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वज अल हुली इमामों व नूरों व हुदों व रहमा, अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना लैली व आना नहार वज अल हुली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। हमें कुरान की मोहब्बत नसीब फरमाए अल्लाह ताला। कुरान पढ़ने, कुरान समझ कर पढ़ने, कुरान याद करने, कुरान पर अमल करने, कुरान को दूसरों तक पहुँचाने, उन्हें पढ़ाने, उन्हें समझाने की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए बेहतरीन लोगों में अल्लाह ताला हमें भी शामिल फरमा दे, जिनके बारे में आपने फरमाया कि बेहतरीन लोग हैं तुम में से जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान हमेशा याद रखिएगा कि अल्लाह ताला बराह रास्त रहमत नाजिल फरमाता है और अल्लाह ताला के फरिश्ते और उसकी तमाम मखलूक़ात, ख़ास तौर पे मछली पानी में और चींटी अपने बिल में, ये उस बंदे के लिए अल्लाह से रहमत की दुआ करते हैं जो लोगों को खैर की तालीम देता है। कुरान से बड़ा खैर कोई नहीं है, ज़हन में रखिएगा। अगर कुरान से हिदायत हासिल नहीं हुई तो फिर हिदायत हासिल आपको नहीं होगी। कुरान हिदायत देता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने कुरान को हिदायत हासिल करने के अलावा हर मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया। हर इससे काम वो ले रहे हैं हम जो इसका वजह नुज़ूल नहीं है। अल्लाह ने कुरान मजीद सवाब के लिए हरगिज़ नाजिल नहीं किया, ज़हन में रखिएगा। हाँ, सवाब मिलता है, इसके हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं, नबी के का फरमान है। कुरान मजीद बरकत के लिए अल्लाह ने नाजिल नहीं किया, सिर्फ बरकत के लिए। हाँ, बरकत फ़ायदा है इसका, बात समझ में आ गई ना। कुरान अल्लाह ने नाजिल किया हिदायत के लिए। हमने चूंकि असल मकसद इसका छोड़ दिया, लिहाजा बाकी सारे तो फ़वाइद हमें हासिल हो रहे हैं और जो हासिल होना चाहिए वो हासिल नहीं हो रहा। तो इस नीयत के साथ, इस इरादे के साथ हम कुरान को समझना चाहते हैं, इस पर अमल करना चाहते हैं और इसे दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाना चाहते हैं। ये मेरा इरादा है, मेरा अज़्म है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरा साथ देंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।